हेलो एवरीवन, आप सभी का केवीएन अरुण शर्मा के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए, आज का जो मैं वीडियो है वो अपना प्यारा सा जो हमारा केंद्रीय विद्यालय का कैंपस है वहाँ से बना रहा हूँ। और आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है केवीएस एडमिशन के रिगार्डिंग। जो लोग अपने बच्चों का केवीएस में एडमिशन करवाना चाहते हैं, उसमें भी स्पेशली जो क्लास 1 के एडमिशन्स हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा प्रोसीजर। और क्योंकि दिल्ली में पिछले 5 साल मैं एडमिशन कमेटी में ही था, तो काफ़ी ज़्यादा अनुभव है एडमिशन में काम करने का। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सभी लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब ऑनलाइन फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें आपको बच्चे का नाम वही भरना है जो उसके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में है। इवन पेरेंट्स का नाम भी भरते हुए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो देना है वो बिल्कुल सही कॉन्टैक्ट नंबर भरना है, क्योंकि कई बार स्कूल आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, आपकी डिटेल्स जानना चाहता है। कई बार आप गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ईमेल आईडी भी आप जो है वो बिल्कुल ठीक दीजिए, ताकि अगर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए तो कांटेक्ट आपके साथ किया जा सके। तो एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि केवीएस में जो एडमिशन है वो एडमिशन किस आधार पर होता है। तो जो क्लास 1 का एडमिशन है, तो आप इस चीज़ को देखिए, क्लास 1 में जो एडमिशन है वो 5 कैटेगरीज़ के बेसिस पे केवी में एडमिशन होता है, जिसमें कैटेगरी 1 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफरेबल जॉब्स की आती है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आईबी, गृह मंत्रालय, ये सब हमारी और बहुत सारी इसमें कैटेगरीज़ हैं। तो ये सब जो हैं हमारी ट्रांसफरेबल जॉब्स के लोग हैं, इनको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़। और उसके बाद जो है कैटेगरी 3 में स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़, कैटेगरी 4 में स्टेट गवर्नमेंट नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय और कैटेगरी 5 में प्राइवेट एम्प्लॉय। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जब क्लास 1 में हम एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर क्या जो कैटेगरी 5 है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, क्या उनके बच्चों का भी एडमिशन हो सकता है क्या? तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आरटी में, राइट टू एजुकेशन में जब हम फॉर्म भरते हैं तो आरटी में फॉर्म भरते हुए अगर आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी, सिंगल गर्ल चाइल्ड या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पर आरटी में आपके बच्चे का नाम आने के चांसेस हो जाते हैं। क्लास 1 के एडमिशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों सेक्शंस में, अगर 2 सेक्शन का स्कूल है तो एक सेक्शन में 10 सीट्स जो हैं वो आरटी की होती हैं, तो 2 सेक्शन से मिलाकर टोटल 20 सीट्स जो हैं वो आरटी की हो जाती है, राइट टू एजुकेशन की। तो अगर देखा जाए तो आरटी सभी के लिए ओपन है, पर वहाँ पर ऐसा नहीं है। आरटी में कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, 4 के बच्चों का एडमिशन भी होता है, तो वो प्योरली एक ड्रॉ बेस्ड सिस्टम वहाँ पर है। उसके बाद जब ओला पोर्टल पर ड्रॉ होगा, जो ड्रॉ की डेट्स आएंगी एडमिशन स्केड्यूल में, तो उसमें प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले जो है आरटी के एडमिशन्स होंगे। डिफरेंटली एबल्ड जो सीट्स हैं 3% रिजर्व, उनके लिए एडमिशन होंगे। उसके बाद फिर कैटेगरी 1 को बुलाया जाएगा, फिर कैटेगरी 2 को, अगर सीट्स बचती हैं तो कैटेगरी 2, सीट्स बचती हैं तो कैटेगरी 3, सीट्स बचती हैं तो कैटेगरी 4, और अगर सीट्स बचती हैं तो कैटेगरी 5 को कॉल किया जाएगा। तो ऐसे आपको अपडेट रखना होगा। जिन जिन स्कूल्स में जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया है उनकी वेबसाइट्स भी आप चेक कीजिएगा बाद में, फॉर्म भरने के बाद जब ड्रॉ आ जाता है, क्योंकि वेबसाइट पर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दी जाती है टाइम टू टाइम। क्योंकि मैं दिल्ली में था तो मैंने देखा कि सेकंड शिफ्ट में बहुत जगहों पर सीट्स जो हैं वो वैकेंट रहती हैं, और कैटेगरी 5 में भी बच्चों के एडमिशन होते हैं क्लास 1 में, क्योंकि जनरली पेरेंट्स का रहता है कि हमें मॉर्निंग शिफ्ट में एडमिशन कराना है। तो ये चीज़ मैंने दिल्ली में देखी थी पिछले 5 साल में, कि वहाँ पर कैटेगरी 5 के भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एडमिशन हो जाता है। अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो अमूमन आप मानकर चलिए कि वहाँ पर कम से कम भी 15 से 20 जो बच्चे हैं वो कैटेगरी 5 के आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं दूसरी क्लासेस के एडमिशन के लिए, अगर आप फ्रेश क्लास में एडमिशन चाहते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली कैटेगरी 5 के बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पर सीटें बहुत कम होती हैं। और जिस भी केवी में सीट्स होंगी वहाँ पर उनका एडमिशन का नोटिफिकेशन अखबार में आएगा, वेबसाइट पर आएगा। आप उस केवीएस की वेबसाइट पर जाकर, पर्टिकुलर केवी की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर उन्हें सीट्स अगर होंगी तो वो ज़रूर उसको नोटिफाई करेंगे, और अगर सीट्स नहीं होंगी तो फिर वहाँ पर वो एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे। पर वहाँ पर जो कैटेगरी 1 का बच्चा है जो ट्रांसफ़र होकर आ रहा है, डेफिनेटली उसको एडमिशन दिया जाता है। कैटेगरी 2, 3 और 4 वाले को
अगर वो KVTC है तो उसको एडमिशन ज़रूर दिया जाता है उन क्लासेस में जहाँ पर फ्रेश एडमिशन के लिए सीट्स नहीं हैं तब भी। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से KVS एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून विद मी।